सारा जहां ये जानता है, ये हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति है और हिंदी से हिंदुस्तान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कोटनाला। आज 14 सितंबर को सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को, हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में जिन्होंने प्रदर्शित किया या जिन्होंने भारत की मातृभाषा के रूप में प्रदर्शित किया, उन साहित्यकार राजेंद्र सिंह जी को मेरा सत सत नमन। तो आज की वीडियो में कुछ थोड़ी सी टॉपिक में बात करेंगे, हिंदी टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले तो कुछ प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी को ये लगता है कि हम हिंदी भाषा के साथ सचमुच न्याय कर रहे हैं? और यदि नहीं तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट रखूँगा हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व की ये भाषा है, हिंदी भाषा। हिंदी की उत्पत्ति हुई थी शब्द हिंद से, यानी हिंद में रहने वाले लोग। आज से काफ़ी टाइम पहले की ये बात है, 1000 ईस्वी पूर्व की बात है। साथ ही में हम लोग सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत को मानते हैं, तो संस्कृत का मूल भी हिंदी ही है। अभी आधुनिकता की मैं बात करूं तो आधुनिकता में जो ऑक्सफोर्ड को तो हर कोई जानता है, हम में से हर कोई जानता है ऑक्सफोर्ड को। तो द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में काफ़ी सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा के शब्द वहाँ पर ऐड किए गए हैं। 2017 में भी किए हैं लेटेस्ट, और लेटेस्ट भी काफ़ी सारे किए हैं। उसमें से कुछ की अगर मैं बात करूँ तो भेलपुरी या ढाबा या अरे यार, ये सारे शब्द जो हैं वो हिंदी के शब्द वहाँ डिक्शनरी में ऐड किए हैं। एक चीज़ और, चंपी हिंदी शब्द है, चंपी का वहाँ पर जाके इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड में कर दिया है शैम्पू, यानी जो हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं वो चंपी शब्द है, हिंदी से लिया गया है। अवतार, हमें हॉलीवुड मूवी अवतार का जरूर पता होगा, हर किसी को पता होगा। इतनी बड़ी मूवी है, इतनी बढ़िया मूवी है। तो वो जो वर्ल्ड फेमस मूवी है उसका अवतार भी हिंदी से ही लिया गया है, तब जाके अवतार मूवी बनी है। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, क्यों, किस तरीके से, यहाँ तक जब ब्रिटिश ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व आज हिंदी का डंका मान रहा है। इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ तो अंग्रेजी में एक द बेस्ट फैंटेसी लैंग्वेज के रूप में भी अंग्रेजों ने हिंदी को रखा है। द बेस्ट फैंटेसी लैंग्वेज, यानी ऐसा ही लैंग्वेज जिनका की प्रोनाउंसिएशन, में इंग्लिश में बात करूँगा, मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा है हिंदी का। प्रोनाउंसिएशन में कोई मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जो होता है वही बोला जाता है। उस शब्द में भी हिंदी का यूज़ किया गया है। अब हम लोग क्या गलती कर देते हैं कभी कभी। देखिए, जब विश्व, जो अंग्रेजों का जो कि वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इंग्लिश है, वो भी हिंदी का डंका मानते हैं। तो जब वो लोग मान सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं मान सकते? हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार मैंने देखा है हमारे आसपास के लोगों को भी, जिनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में, वो बहुत टैलेंटेड बंदा है, वो बहुत होशियार बंदा है। हिंदी मीडियम वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? हम लोग क्यों हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, क्या वो बच्चे नहीं है, क्या वो अच्छे बच्चे नहीं होते, या इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है, कुछ करेंगे नहीं आगे जाके? अगर ऐसी बात है तो गुरुकुल का बच्चा, क्यों, आपने देखा होगा गुरुकुल का बच्चा, अगर जब कोई भी बच्चे को देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे गुरुकुल के ऐसे हैं जिन्होंने विश्व में डंका बजाते हैं। तो किस बात का कंपटीशन, किस बात का कंपैरिजन हम तुलना करें? इंग्लिश मीडियम वाले क्या बहुत ज़्यादा वो हैं हिंदी वालों से? साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, जूडी, यानी जो हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो बड़े बड़े ये कोर्ट हैं, यहाँ पर भी इंग्लिश में बातें होती हैं। सर, मैं छोटा मुंह बड़ी वाली बात करूंगा, बट क्यों, ऐसा क्यों होता है? आप क्यों दूसरी लैंग्वेज को वो दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर के देशों में जूडी में, या जो वहाँ के कोर्ट होते हैं, वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो सकता है? क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि हम अपने कोर्टों में यूज नहीं कर पा रहे हिंदी भाषा? क्या हमें शर्म आ रही है? किस बात की शर्म आ रही है? और शर्म आ रही है अगर, तो क्यों इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पद में बैठे हुए हो, अगर हिंदी बोलने में शर्म आ रही है? साथ में एक चीज की और बात करूं, मैं बॉलीवुड की बात। अभी मैं एक बॉलीवुड एक्टर की एक वीडियो सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदी मूवी बनाते हैं, बट आपस में जब हम लोग वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इंग्लिश में करते हैं। क्यों भैया? अब मूवी तो हिंदी मूवी बना रहे हो ना, तो हिंदी में बात करो ना। यहां तक कि मूवी बना रहे हो हिंदी, हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोग पैसा दे रहे हैं हिंदी मूवी देखने का, हम लोग अपनी जेब से टिकट ले रहे हैं। उसके बाद जब आप प्रमोशन करते हो तो आप इंग्लिश में बात करते हैं। क्यों? हिंदी बोलने में शर्म आती है आपको? अगर हिंदी बोलने में शर्म आती है आपको तो हिंदी मूवी बनाते क्यों? मत बनाओ, हम लोग भी बहिष्कार करेंगे।
हिंदी बोलने में आपको शर्म आ रही है, आप प्रमोशन कर रहे हैं किसी चीज का इंग्लिश लैंग्वेज में, क्यों? हिंदी नहीं कर सकते आप बात? तो इस तरीके से कि हम क्यों ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, या अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों ना, चलो मैं मानता हूं, देखिए यहां पर एक चीज और मैं ऐड करूंगा, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, हम सभी को पता है। मैं इंग्लिश को यहां पर नकार बिल्कुल नहीं रहा हूं, हम सभी को सीखने की जरूरत है, बच्चों को सीखने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है, ग्लोबल लैंग्वेज है। बट कहीं ऐसा ना हो हम बिल्कुल इंग्लिश के चक्कर में हम लोग अपनी मातृभाषा से बिल्कुल अलग हो जाएं। देखिए मातृभाषा का क्या है, मातृभाषा क्यों बोला जाता है? जिस तरीके से एक शिशु छोटा होता है वो अपनी माँ से बिल्कुल लिपटा हुआ रहता है, उसे प्यार करता है, तो मातृभाषा इस तरीके की होती है। हमें अपने मातृभाषा को भूलना कभी नहीं चाहिए, हमेशा उससे प्यार करना चाहिए। इसीलिए आप कभी भी देख लीजिए, बड़े बड़े जितने भी लोग या विद्वान होते हैं वो हिंदी का यूज करते हैं। विवेकानंद जी का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां पर भी जाके उन्होंने अमेरिका में जाके हिंदी में भाषण लिया था, वो विश्वविख्यात, उनकी जो स्पीच रही थी वो विश्वविख्यात रही थी उस टाइम। तो हम लोग देखिए कुछ कुछ हम गतिविधियां करके हम लोग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ गतिविधियां बताऊं, जैसे आज विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस के टाइम पे हम लोग छोटी छोटी गतिविधियां कर सकते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और आप जिस भी ऑफिस में रह रहे हैं वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग एक्टिविटी। हम लोग अपने घर में बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप इंग्लिश सीखिए, आप सारी लैंग्वेज सीखिए जितनी आप सीख सकते हैं, बट आप हिंदी की जो हिंदी की भाषा है उसको भी आप सही तरीके से बोलिए, या सही तरीके से उसका भी यूज़ कीजिए हम, क्योंकि हम लोग बचपन में ही तो बच्चों को सिखाएंगे, वरना बच्चों को हम लोग जो फीड करेंगे बचपन से वो वही चीज़ अपना लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज पूरे विश्व भर में 1500 से ऊपर बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि विलुप्त होने के कगार में हैं। हम कहीं ऐसा ना हो, आज क्वेश्चन पूछिए, आज प्रश्न पूछिए अपने से कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी मातृभाषा, जो इतनी पुरानी मातृभाषा है, हम उस मातृभाषा को उस कटघरे में लाके खड़ा कर दें जो कि बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे आ जाए। और ऐसा नहीं करना है तो मुझे लग रहा हमें कुछ ना कुछ स्टेप, कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां उठानी होगी, और मैं तो जरूर अपनाऊंगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज विश्व हिंदी दिवस भी है। जब मैंने सर्वे करना स्टार्ट किया तो मैंने ये सारी चीज़ें पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अंत में सभी को ये कहूँगा, विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सभी को नमन।